चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्लास में आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में वर्नियर जो ठीक है स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए नेक्स्ट क्लास में क्या हुआ था, हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ठीक है, उसकी मटेरियल किस सिद्धांत पर वर्क करता है, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, उसकी बनावट कैसी होती है, इसके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बताते जा रहे हैं कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होती है उसकी लिस्ट काउंट कितना होता है। ठीक है, और हम तो ये जानते हैं कि उसकी लिस्ट काउंट जो होती है वो 5 मिनट होता है, और वो कैसे होता है और किस तरह से आता है उसी के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए देखिए क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट निकालना जानेंगे। ओके, और 5 जो इसकी लिस्ट काउंट होता क्या है, लिस्ट काउंट जो होता है कम से कम माप। ठीक है, जो हमारी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होती है वो कम से कम कितना माप ले सकता है, मतलब कम से कम कितने एंगल को चेक कर सकता है। जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है वह क्या करता है, किसी जात का एंगल को मापता है। ठीक है, और कम से कम कितना माप सकता है, वो अपने लिस्ट काउंट के बराबर वो माप सकता है। बात समझ में आ गई? ओके ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि जो ये हमारा देखिए वर्नियर स्केल में क्या होता है, जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, 2 स्केल होते हैं। ठीक है, कितने स्केल होते हैं, 2 स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, एक है क्या मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल होता है उस पर क्या होता है, वह अंश में होता है। इस कितने भाग होते हैं, 23 भाग होते हैं, मतलब इसके कितने भाग हैं, यहाँ से यहाँ तक 23 भाग है, और एक भाग का मान कितना होता है, 1 अंश होता है। तो कुल कितने अंश हो जाएंगे, 23 अंश हो जाएंगे। तो मेन स्केल कुल कितना अंश हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लेकर 0 से लेकर यहाँ तक 23 अंश हो जाएंगे। वह जो मेन स्केल का जो 23 अंश है वो वर्नियर स्केल, देखिए क्या है हमारा वर्नियर स्केल है, वो वर्नियर स्केल के 12 भाग के बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 भाग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब मेन स्केल के 23 अंश, मेन स्केल के 23 अंश और वर्नियर स्केल के 12 भाग के बराबर। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं कि वर्नियर स्केल जो होता है 12 भाग मेन स्केल के 23 अंश के बराबर। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, जो इसमें जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल को जो ये एक भाग जो बांटता है वो डायल स्केल, जो डायल होता है इसको क्या कहते हैं, डायल भी कहते हैं। डायल में जो ये रेटिंग दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्नियर के 1 भाग और डायल के 2 भाग के बराबर होता है, मतलब एक भाग जो होता है वो डायल के 2 अंश के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें एक भाग का मान कितना हो जाएगा, तो वही हम निकालने जा रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा एक अंश होता है, जो हमारा क्या होता है, एक अंश होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, एक अंश मतलब 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो एक अंश बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड। ठीक, यहाँ पर देखो ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि एक अंश जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। एक अंश 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? चलिए स्टार्ट आगे देखते हैं। देखिए इसकी लिस्ट काउंट निकालने के लिए 2 चीज़ हमको मालूम होना चाहिए, डायल के 2 डिवीजन का मान और वर्नियर के 1 डिवीजन के मान से यदि हम घटा देंगे तो इसकी लिस्ट काउंट जो 5 मिनट आती है वो आ जाएगी। देखिए कैसे होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायल के 2 डिवीजन का मान करेंगे। तो देखिए डायल के 1 डिवीजन का मान होता है 1 अंश, डायल के 1 डिवीजन का मान कितना होता है, 1 अंश। 1 अंश, तो इसमें क्या हो रहा है, डायल के कितने डिवीजन लिया जा रहा है, वर्नियर से यदि हम मिलाएंगे कितने डिवीजन लिया जा रहा है, 1 और 2। ठीक है, तो हम कहाँ क्या लेते हैं, डायल के 2 डिवीजन का मान लेते हैं। तो 1 डिवीजन का मान होता है 60 मिनट, 1 अंश मतलब 1 डिवीजन मतलब 1 अंश का मान कितना होता है, 60 मिनट। तो डायल के 2 डिवीजन का मान कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे डायल के 2
डिवीजन का मान जो होता है, एक डिवीजन का मान क्या हो जाएगा 60 मिनट। तो यहाँ आप लिख देंगे तो 2 डिवीजन का मान कितना हो जाएगा 2 × 60 मतलब 120 मिनट। बात समझ में आ गई? ओके, मतलब 2 डिवीजन का मान कितना, हम तो पहले ही क्लियर है कि एक डिवीजन का मान जो होता है एक अंश होता है। तो हमने यहाँ लिखा है कि एक अंश जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो दो डिवीजन लेंगे, 2 अंश लेंगे, इसका मतलब यदि 60 से इसको गुणा कर देंगे, 2 अंश लेंगे 2 भाग लेंगे, यदि 60 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 120 मिनट। क्योंकि यहाँ जो हमारी लिस्ट काउंट आती है वो मिनट में आती है, इसलिए हम इसको किसमें चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया, 2 डिवीजन का मान निकाल दीजिए। अब बैनियर के 1 डिवीजन का मान निकालिए। ठीक है, पहला बात क्लियर हो गया। ठीक है, बैनियर के 1 डिवीजन हम ये जानते हैं जो 12 बैनियर डिवीजन होता है, 12 बैनियर डिवीजन, जो 12 बैनियर डिवीजन होता है वो मेन स्केल के 23 अंश के बराबर। 23 अंश क्या होता है, मेन स्केल के 23 अंश के बराबर। ठीक है, बात समझ में आई? तो 12 बैनियर डिवीजन जो होता है मेन स्केल के 23 अंश के बराबर होता है। तो एक बैनियर डिवीजन का मान कितना हो जाएगा, एक बैनियर डिवीजन का मान कितना हो जाएगा 23 अंश बटा 12। ठीक है, बात समझ में आई? एक बैनियर डिवीजन का मान कितना निकाल दिए 23, एक बैनियर डिवीजन का मान कितना निकल गया 23 बटा 12। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो एक बैनियर डिवीजन है अंश उसको क्या किसमें चेंज कर देंगे, मिनट में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक बैनियर डिवीजन का मान क्या हो जाएगा, एक बैनियर डिवीजन का मान मिनट में कितना हो जाएगा, मिनट में होगा कितना हो जाएगा 23 अंश बटा 12। यदि हम उसको 60 का गुणा कर देंगे, 60 मिनट का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 12 का 60। ठीक है, हो जाएगा 23 अंश × 5 बराबर 120 मिनट। ठीक है, अब हमको ये क्लियर है, ये सूत्र मालूम है, लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है, लिस्ट काउंट बराबर होता है बैनियर के 2 डिवीजन का मान, मतलब हम लिख देंगे लिस्ट काउंट तब अल्पक मान बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैनियर के 2 डिवीजन का मान कितना है 120 मिनट माइनस मेन ट्री हम लिखिए, हम क्या दिया है डायल के 2 डिवीजन का मान कितना है और माइनस बैनियर के 1 डिवीजन का मान कितना है। तो डायल के 2 डिवीजन का मान कितना है 120 मिनट और बैनियर के 1 डिवीजन का मान हम यहाँ निकाले कितना है 120 नहीं, ये हो जाएगा आपका 115 मिनट। यहाँ से 115 हटा देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 मिनट। इसकी लिस्ट काउंट कितनी हो जाएगा, लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, बैनियर डिवीजन का बैनियर के जो बैनियर डिवीजन होता है उसका लिस्ट काउंट होता है कितना होता है 5। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि जो मेन स्केल का 23 अंश होता है और बैनियर के जो 12 भाग होते हैं उसके क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमको लिस्ट काउंट जो सूत्र होता है डायल के 2 डिवीजन का मान और माइनस बैनियर के 1 डिवीजन का मान लेते हैं, हटा देंगे उसका मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो एक अंश होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए यदि हम डायल के 2 डिवीजन का मान में से माइनस करेंगे बैनियर के 1 डिवीजन का मान तो हमारा लिस्ट काउंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायल के 2 डिवीजन का मान ज्ञात करेंगे। तो डायल के 2 डिवीजन का मान क्या होता है, 1 डिवीजन का मान होता है, जो 1 डिवीजन का मान होता है कितना होता है 60 मिनट। यदि मिनट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 मिनट। तो 2 अंश का मान कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब बैनियर का निकालते हैं दूसरा पॉइंट। तो 12 बैनियर डिवीजन जो होता है मेन स्केल के 23 अंश के बराबर होता है। एक बैनियर डिवीजन कितना हो जाएगा 23 बटा 12। ठीक है, अब इसको किस में चेंज कर देंगे, मिनट में, क्योंकि भाई हमारा जो 2 डिवीजन का मान है वो मिनट में आया।
तो इसको 20 मिनट में चेंज करते हैं। तो हमें जानते हैं कि 1 अंश जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो 23/12 अंश क्या हो जाएगा, हम 60 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 115 मिनट। ठीक है, बात समझ में आई। तो आप इसकी लिस्ट का क्या हो जाएगी, तब क्या करेंगे, वर्नियर के डायल के 2 डिवीजन का मान माइनस करेंगे वर्नियर के 1 डिवीजन। तो डायल के 2 डिवीजन का मान कितना है हमारा 120। देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं हम, यहाँ निकाल चुके हैं। और वर्नियर के 1 डिवीजन का मान कितना है 115। देखिए हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 मिनट। ठीक है, तो इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है 5। ठीक, तो कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसकी लिस्ट काउंट अच्छे से बता दिए हैं आपको, और इसको आप स्टडी करिए तो समझ में आ जाएगा। और देखिए आज ये लिस्ट काउंट भी खत्म हो गया। इसके पहले आपका वर्नियर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी भी जाप का एंगल या कोण को मापते हैं। ठीक है, तो ये भी किस मटेरियल का बना होता है, एल्यूमिनियम स्टील का बना होता है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं इसके भी बारे में बता चुके हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो 2 स्किलो के अनुरूप के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है 5 मिनट होती है, उसको भी हम निकाल कर बता चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे हम रीडिंग